आप सभी का CGS कोचिंग परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन बिना वेस्ट करे हुए आज 8.1 का जो 11वां क्वेश्चन है इस पर चर्चा कर लेते हैं। अपन पहला क्वेश्चन है, देखो इसको अपन बिना राइट करे हुए सोल्व करेंगे। सुनो, 10 का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य है। क्योंकि ये बेटा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, किसी की जो पुरानी बुक है उसके अंदर है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करते हुए इसका आंसर देंगे। अपन को क्या बताना है, ट्रू एंड फॉल्स बताना, सत्य असत्य बताना और कारण सहित बताना है। तो मैं इसको आपको कारण सहित आंसर दूंगा। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये गलत बात है। क्योंकि 10 का मान 0 होता है, 10 का मान 1/√3 होता है। लेकिन थोड़ा सा अपन इसको चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे इधर इधर लिखा हुआ है, क्लियर करें। 1 मिनट बैठाओ, 1 मिनट। तो इस पर कर लेते हैं चर्चा। देखिए यहाँ पर 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य बात है। क्योंकि एक बात इधर देखिए, 10 का मान कितना होता है, 0 होता है। यहाँ तो सही बात है, 1 से कम होता है। लेकिन 10 का मान कितना होता है, 10 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, जो 1 से ज़्यादा होता है। 10 का मान 1 होता है, क्या 1 से कम थोड़ी है, ये तो 1 के बराबर आ गया। और 10 का मान कितना होता है, √3 होता है। और 10 का मान कितना होता है, अनंत होता है, जो 1 से कई ज़्यादा होता है। तो ये क्या बात हो गई, असत्य बात है। क्योंकि 10a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, 1 से कम भी होता है और ज़्यादा भी होता है। तो 10 का मान अनंत होता है, जो 1 से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए क्या है, ये असत्य है ना। कौन ए के लिए किसी मान से a बराबर 12/5। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इस पे देख लेते हैं। एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए, सेक a बराबर कितना है, 12/5। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं अपन। लाल बटा कक्का, रक्का बटा लाल, आप सभी जानते हो, लाल बटा कक्का और अक्का बटा लाल, अक्का बटा लाल। तो ये साइन का होता है, सॉरी बेटा, दिखाई नहीं दे रहा शायद आपको ये। अब देखिए ना, तो ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, 10 का होता है, ये कोट का होता है, ये सेक का होता है। सेक का क्या होता है, कर्ण बटा आधा। एक ट्रायंगल बना लेता हूँ छोटा सा मैं। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, लाइफ में जो कर्ण होती है, ये आधार, ये लंब, ये थीटा, ये तो ये लंब और ये आधार, ये कर्ण। तो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना, जो कर्ण होती है ना, कर्ण, जो कर्ण भुजा होती है, जो कर्ण भुजा होती है त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, हमेशा ज़्यादा होती है। जो समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर जो कर्ण भुजा होती है अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा लग रहा है, आधार का मान कितना है, 5 है, और कर्ण का मान कितना है, 12 है। आधार का मान 5 है और कर्ण का मान 12 है, तो कर्ण आधार से ज़्यादा ही है। तो ये सही बात है, सत्य बात है। आप यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप करके भी देख सकते हो, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। कर्ण का मान 5 दे रखा है, आधार का मान कर्ण का मान 12 दे रखा है, आधार का मान 5 दे रखा है। और इन दोनों से किसका मान निकल जाएगा, लंब का मान निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर सेक के बराबर कितना करना है आपको, सेक का सूत्र क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान वापस वही 12 रखना है आपको, और आधार का मान कितना रखना है, वापस 5 रखना है। तो लंब से कोई मतलब नहीं है, इसमें लंब से कोई मतलब नहीं है। आप तो यहीं से डायरेक्ट आंसर चूज कर सकते हो वेरी नाइस तरीके से, कि जो कर्ण होती है, हमेशा याद रखना, जो कर्ण होती है त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आधार व लंब से कर्ण क्या है, ज़्यादा है। तो ये सत्य बात है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोस ए कोण एक कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। गलत बात है बेटा, ये दे रखा है, दोबारा देख लीजिए। जो कोस ए कोण एक कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, असत्य बात है। तीसरा क्या हो गया, दूसरा क्या होगा, सत्य, या तीसरा क्या हो गया, असत्य। क्यों, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, जो अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन के साथ बताता हूं आपको। साइन क्या होता है, साइन का साइन होता है ऐसा, इसका साइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है, साइन होता है। और कोस का क्या होता है, कोस का कोसाइन होता है। कोस का क्या होता है, कोसाइन होता है। और टेन का क्या होता है, टेंजेंट होता है। टेन का क्या होता है, तीसरा देख लीजिए,
टेन का संक्षिप्त रूप क्या होता है? टेंजेंट। क्या होता है? टेंजेंट होता है। और चौथा, कोट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोट का संक्षिप्त रूप होता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट। और अगला है सेक का। सेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है? सेकेंड। क्या होता है? सेकेंड। और छठा है कोशेक का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोशेक का संक्षिप्त रूप होता है कोसेकेंट। कोसेकेंट। साइन का संक्षिप्त रूप साइन होता है। कोस का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। टेन का क्या होता है? टेंजेंट होता है। कोट का क्या होता है? टेंजेंट होता है। सेक का क्या होता है? सेकेंट होता है। और कोशेक क्या होता है? कोसेकेंट होता है। इनके संक्षिप्त रूप ये होते हैं। तो ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है कि टेन ए का संक्षिप्त रूप क्या है, तो टेंजेंट बताना है आपको, है ना। तो ये क्वेश्चन में पूछा क्या था अपन से? क्वेश्चन में ये पूछा था कि भाई जो कोस ए होता है उस कोस ए कौन ए का कोसेकेंट के लिए परिवर्तित संक्षिप्त रूप है। कोस ए का कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। किसका होता है? ये कोसेक का होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोट और ए का गुणनफल होता है। गलत बात है। क्या है? अगला देख लीजिए। इसका चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कोट ए, क्या इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है? कोट गुणा ए। ये क्या सही बात होती है? इट इज स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? गलत। दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। अब देखिए, जो ये कोण ए होता है, ये ए होता है, ये एंगल होता है। ये क्या होता है? एंगल होता है। तो कोट व यहाँ पर एंगल कभी गुणा में नहीं आता है। कोण कभी गुणा में आता है क्या? कोण कभी गुणा में नहीं आता है। कोण कभी गुणा में नहीं आता है। तो ये कोट ए से गुणा नहीं होता है। यदि इधर कोई संख्या होती है वह गुणा में होती है, जबकि यहाँ पर ये एंगल के रूप में आता है, ये गुणा के रूप में नहीं आता है। ए गुणा के रूप में नहीं आता है। ए क्या नहीं आता? गुणा के रूप में नहीं आता। यदि इधर कोई संख्या होती तो वो गुणा के रूप में आती। तो कभी भी कोट व ए का गुणनफल कोट ए नहीं बनता है। ए क्या होता है? ऑलरेडी एंगल होता है जो गुणा में नहीं होता है। कोट ए नॉट इक्वल टू कोट ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है। अगला इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है, लास्ट एंड फाइनल। तो साइन थीटा बराबर कितना दे रखा है? 4/3। सूत्र क्या होता है? क्या किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है? आप सभी जानते हो, लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि जो कर्ण होती है अन्य दो भुजाओं से क्या होती है? ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर कर्ण का मान 3 है, लंब का मान कितना है? 4 है। तो कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा। कर्ण का मान कभी भी छोटा नहीं होगा, इसलिए क्या है? असत्य है। तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 नहीं होगा। मैंने इसके जो दूसरा क्वेश्चन इसमें डिस्कस किया था कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें कर्ण अन्य दो भुजाओं से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? अन्य दो भुजाओं से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो कर्ण का मान तो 3 है और लंब का मान कितना है? 4 है, जो पॉसिबल नहीं है। और इसलिए देखो, लंब का मान तो ज्यादा है, कर्ण का मान कितना है? 3 है, इसलिए ये असत्य है। कर्ण का मान त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये 8.1 का 11th क्वेश्चन था, इस पे अपन ने चर्चा कर ली।